हरे कृष्णा। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसवस्यध्वम् एषवोऽस्तुष्टकामधुक् सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसवस्यध्वम् एषवोऽस्तुष्टकामधुक्। तो हम लोग कर रहे हैं वर्स 10। यहाँ से थोड़ा लॉर्ड श्री कृष्णा कर्म कांडा, वेदास का कर्म कांडा पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा आगे इस वाले वर्स का वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानने के बाद। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन के लास्ट वाले वर्ड सृष्टवा, सृष्टा मतलब होता है इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। इस मटेरियल वर्ल्ड के क्रिएशन के बिगिनिंग में प्रजापति लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा क्या किए? ही सेंट फोर्थ, भेजे किसको? प्रजा, मेंस एंड डेमीगॉड्स। और बस इतना ही नहीं, और भी सह along with what? यज्ञ, along with sacrifices. In the beginning of creation, प्रजापति भेजे मेंस एंड डेमीगॉड्स along with sacrifices. और पुरोवाच, he anciently said, अनेन प्रसवस्यध्वम्, by this prosperous more and more. by this मतलब by this sacrifice prosperous more and more. और ऐसा वह अस्तु इस्ता कामधुक्, this will bestow you all your desirables. तो इस दो लाइन को ही पढ़ के हम लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ, कर्म कांडा पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं कि बी मोर प्रोस्पेरस, दिस विल bestow you all your desirables. ये एक्चुअल में डिवोटी के लिए नहीं होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो इस वाले वर्ड्स को तुम अगर अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारा एक डाउट आएगा कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सेंट फोर्थ, और यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा भी बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में, क्रिएशन के स्टार्टिंग में हम लोग को सारे लिविंग एंटिटीज़ को भेजा गया था इस मटीरियल क्रिएशन में। अच्छे से डिस्क्राइब है श्रीमद् भागवतम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि लॉर्ड श्री कृष्णा क्यों भेजे? ऐसा बहुत लोग बोलते हैं ना कि दुनिया बनाने वाले दुनिया काहे को बनाई। गाना है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है हम लोग का दिमाग में। तो क्या रीज़न है वाई लॉर्ड सेंट अस हियर? तो रीज़न ये है कि हम लोग कृष्णा के साथ अपना रिलेशनशिप को भूल गए थे। हम लोग लॉर्ड इट ओवर करना चाहते थे। अब तुम बोलेंगे भाई थोड़ा प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बता दे इस चीज़ को। तो जैसे कि हम पिछले वाले वीडियो में एग्जांपल दिए थे, जैसे कि एक पिताजी रहता है, अच्छे पिताजी। अब उनका बेटा जो रहता है वो जिद करता है कि नहीं पापा, हमको ये चीज़ करना है, हमको करना है, तो मतलब करना है इस चीज़ को। और उसके पिताजी को पता रहता है कि नहीं, ये गलत बोल रहा है, ये करेगा तो उसके लिए दुख है, लेकिन फिर भी वो इतना ज़बरदस्ती से बेटा बोलता है कि नहीं पापा मेरे को करना है, हमको करने दो। वो फोर्सफुली बोलता है। तो वो उसके पिताजी क्या कर सकते हैं? दो चपाट लगाएंगे, बोलेंगे बोल रहा है तुमको नहीं करना है, क्या इतना ज़बरदस्ती कर रहे हो। लेकिन नहीं, वो अच्छे पिताजी है। वो क्या करेंगे? वो बोलते हैं कि ठीक है बेटा जाओ कर लो, इवन तो उनको पता है कि वो गलत है, फिर भी बोलते हैं कि जाओ कर लो। और फिर जब वो बेटा जाता है और उस चीज़ को करता है, तब उसको रियलाइज़ होता है, जब वो उस चीज़ को करता है तब उसको मेजरेबल फील होता है, लैमेंटेशन फील होता है। और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं पापा तो सही बोल रहे थे, ये चीज़ एक्चुअल में मेरे लिए लैमेंटेशन है। और वो फिर से पापा के पास रोते रोते जाता है और पापा को एम्ब्रेस कर लेता है, और उसके पापा भी उसको एम्ब्रेस कर लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। हम लोग लॉर्ड इट ओवर करना चाहते थे,
इसलिए लॉर्ड श्री कृष्ण हम लोग को इस मटीरियल वर्ल्ड में भेजे। लॉर्डेड ओवर का मतलब क्या हुआ? और एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है अमोघ लीला प्रभु जी, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी, कि मान लो एक मम्मी है और उनका एक छोटा सा बच्चा है। अब वो अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी मेरे को मैगी दो, मेरे को सारा सामान दो, हम घर घर खेलना है हमको। अब उसकी मम्मी बोलते हैं, क्या लोग ये घर घर खेलोगे, बना तो पाओगे नहीं, हम बना के दे रहे हैं, तुम खा लेना, वैसे ही मज़ा कर लेना। वो बोलता है, नहीं नहीं हमको ला के दीजिए, नहीं हमको खुद से घर घर खेलना है। तो उसकी मम्मी उसको देती है, फोर्स नहीं करती है, देती है उसको सारा चीज़, मैगी का सामान और बर्तन वगैरह, और वो जाके बेटा अपना घर घर खेलने का ऐसे मजाक में खेलता है। फिर उसको एक्चुअल में वहाँ पे भूख लगता है, और जब उसको भूख लगता है तो सारा सामान अपना साइड करता है और अपने मम्मी के पास दौड़ के जाता है किचन में, बोलता है कि मम्मी मेरे को बना के दो, मेरे को मैगी बना के दो, पास्ता बना के दो। और उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारे पास तो सब है, बर्तन है, मैगी है, खुद से बना लो, मेरा क्या ज़रूरत है तुमको, हाँ। अब वो बच्चा थोड़ा इनोसेंट रहता है, बोलता है, नहीं मम्मी अब मेरे को बना के दे दो, प्लीज़ मम्मी बना के दे दो। और फिर बोलते हैं, अरे, उसकी मम्मी बोलती है, अरे अरे रो मत, उसको गोदी में बैठा लेती है, चुप कराती है और फिर उसको बना के देती है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे आए हैं लॉर्ड इट ओवर करने के लिए, लेकिन हम लोग को ये चीज़ रियलाइज़ करना होगा कि एक्चुअल में अगर हम लोग लॉर्ड इट ओवर करें, खुद भगवान बनने का कोशिश करें, तो हम लोग के लिए लैमेंटेशन है और मिजरी है। एक्चुअल में हम लोग के पास रियल सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस तभी है जब हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा के सर्वेंट बने, लॉर्ड श्री कृष्णा को सर्व करें। अमोघ लीला प्रभु जी और एक एग्जाम्पल देते हैं इसी वो मम्मी और बच्चे वाले एग्जाम्पल के रिलेटेड, वैसे ही कि एक इंसान भगवान के पास जाता और बोलता है, भगवान शांति नहीं है, खुशी नहीं है। भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो भाई सब है, तुम्हारे पास घर है, गाड़ी है, आराम से खेलो, क्या दिक्कत है। बोलता है, नहीं भगवान मेरे को आप अपने शरण में ले लो। और फिर भगवान बोलते आओ, और फिर भगवान उसको लव देते हैं, भक्ति देते हैं। तो वैसे हम लोग को इस चीज़ को समझना है। एग्जाम्पल्स दिए इतना सारा कि हम लोग एक्चुअल में कृष्णा के साथ हमारा रिलेशनशिप को भूलें, और इसलिए हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में आए, क्योंकि लव के लिए चॉइस होना चाहिए। लव बिना चॉइस का नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लो एक लड़की है और उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा तुम्हारे लिए एक लड़का खोज के लाए हैं और तुमको उससे शादी करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तुमको करना ही होगा। और वो लड़का रहता पूरा काला, मोटा, दांत निकला रहता है, ऐसे ऐसे कुछ दांत निकला रहता है। तो अब उस लड़की के पास ऑप्शन नहीं है, उसको शादी करना ही होगा, लेकिन लव नहीं रहेगा क्योंकि चॉइस नहीं है। तो लव के लिए चॉइस रहना चाहिए, लव के लिए चॉइस रहना चाहिए। और चॉइस मतलब आइदर वी कैन लव समबडी और वी कैन नॉट लव समबडी। तो इसीलिए जो लोग, हम लोग जो नित्यवधा कंडीशनड सोल्स है, हम लोग को ये रियलाइज हो कि एक्चुअल में अगर हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा के पास नहीं रहे तो हम लोग के पास लैमेंटेशन है, मिजरी है। अगर हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा से दूर गए तो हम लोग के लिए लैमेंटेशन है, मिजरी है। ये चीज़ को रियलाइज करने के लिए हियर वाई गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस मटेरियल वर्ल्ड, हम लोग नित्य बधा लिविंग एंटिटीज़ के लिए, ताकि हम लोग रियलाइज़ करें कि लॉर्ड इट ओवर करके लॉर्ड श्री कृष्णा से दूर जाके एक्चुअल में हैप्पीनेस नहीं है। और तब ये रियलाइज़ करके हम लोग डिवोशन सर्विस करें और बैक टू गॉड, घर वापस जा सकें, अपने पापा के पास जा सके, एम्ब्रेस कर सके, अपनी मम्मी के पास जा सके वापस। एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। तो ये रीज़न है वाई लॉर्ड हैज़ सेंट फोर्थ। इस चीज़ को तो हम लोग समझ गए हैं कि हम लोग का फॉल डाउन हुआ है क्योंकि हम लोग नित्यवधा लिविंग एंटिटीज़ है और हम लोग के अंदर अहंकार है, फॉल्स ईगो है, लॉर्ड इट ओवर करने का डिज़ायर, भगवान बनने का डिज़ायर। और इसलिए हम लोग इस वर्ल्ड में आए और हम लोग को रियलाइज़ करना है कि यहाँ पे एक्चुअल में लैमेंटेशन है अगर हम लोग यहाँ पे लॉर्ड इट ओवर करते हैं। तो ये चीज़ तो हम लोग को अच्छे से क्लियर है।
लेकिन इस चीज़ के ऊपर हम लोग स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को तुमको ध्यान देना है कि इस चीज़ को हम लोग स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं। स्पेकुलेट इन द सेंस कि कैसे हुआ कि हम लोग के अंदर लॉर्ड इट ओवर का डिज़ायर आया, कैसे हुआ, हम लोग कहाँ थे जब ये सब हो रहा था, कैसे हम लोग का फॉल डाउन हुआ, इन सब चीज़ों पे हम लोग स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल टॉपिक है, ये स्पिरिचुअल मैटर है जो कि हम लोग के दिमाग के बियॉन्ड जाता है। और इस चीज़ को हम लोग अपने इम्परफेक्ट ब्रेन, इम्परफेक्ट सेंसेस और इम्परफेक्ट मटेरियल कॉन्सेप्शन, जितना भी हम लोग का मटेरियल अंडरस्टैंडिंग है, इन सब चीज़ों से हम लोग स्पिरिचुअल टॉपिक को नहीं समझ सकते हैं। हम लोग को बस एक्सेप्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कृष्णा अपने छोटी उंगली पे गोवर्धन उठाया था, तो इसमें हम लोग पूछ सकते हैं कि क्यों उठाया था, ब्रजवासियों को बचाने के लिए। लेकिन हम लोग ये नहीं पूछ सकते हैं कि कैसे उठाया था, कैसे उठाया था ये हम लोग नहीं पूछ सकते हैं। छोटी उंगली में कैसे उठा लिया, साइड से पानी तो घुस सकता है। अगर इंद्रदेव इतना तेज ही बारिश कर रहे थे, फ्लड आ गया था, तो साइड से भी तो पानी घुस सकता है। ये सब हम लोग स्पेकुलेशन लगा सकते हैं इस चीज़ में। गोवर्धन साइड से आजकल हम लोग देखते हैं कि लैंड स्लाइड हो जाता है, वैसा क्यों नहीं हुआ। आजकल हम लोग जो देखते हैं थोड़ा सा पानी होने से लैंड स्लाइड होने लगता है, वैसा क्यों नहीं हुआ। तो भाई ओबियसली हम लोग बस ये बोल सकते हैं हरी बोल कृष्णा, यू कैन डू एनीथिंग। हम लोग इस चीज़ पे स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल चीज़ है। बस हम लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ, कृष्णा कैन डू एनीथिंग। और एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि कृष्णा अपने मुंह में पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड दिखाया था मैया यशोदा को। तो इसमें हम लोग पूछ सकते हैं कि क्यों, क्योंकि माटी खा लिया था, फिर यशोदा मैया बोलती है कि मुंह खोलो, फिर ऐसा लीला उनको दिखाता है। लेकिन हम लोग नहीं पूछ सकते हैं कि कैसे दिखाया था। सिमिलरली हम लोग का फॉल डाउन हुआ है इस मटेरियल वर्ल्ड में, हम लोग पूछ सकते हैं कि क्यों हुआ है, इतना डिस्कस किया है। लेकिन हम लोग नहीं पूछ सकते कि कैसे हुआ है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल मैटर है। हम लोग इसको अपने मटेरियल अंडरस्टैंडिंग से नहीं समझ सकते हैं। सेम चीज़ प्रेमानंद महाराज भी बोलते हैं कि इस चीज़ पे प्रश्न नहीं किया जा सकता है। श्रीला प्रभुपाद भी ये चीज़ बोलते हैं, और सभी वैष्णव लोग यही चीज़ बोलते हैं। हम लोग कुछ ऐसा नहीं समझ सकते कि जैसा बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि स्पर्म रहता है और वो जाके ओवरी से मिल जाता है और कुछ क्रिएशन होता है, वैसे हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि भगवान सब लिविंग एंटिटीज़ को छोड़ दिए होंगे। ये स्पिरिचुअल मैटर है। हम लोग अपने मटेरियल लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। बस हम लोग इसको रियलाइज़ कर सकते हैं प्योर डिवोशन से। जैसे कि 2 एग्जाम्पल दिए हैं, हम प्योर डिवोशन से रियलाइज़ कर सकते हैं। भगवत गीता में लॉर्ड श्री कृष्णा आगे बोलते हैं कि जो एक इंसान प्योर डिवोशनल सर्विस करता है, लॉर्ड श्री कृष्णा उसके हार्ट में प्योर नॉलेज का लाइट एमिनेट करते हैं। तो जब हम लोग प्योर डिवोशनल सर्विस करेंगे और जब हम लोग के हार्ट में प्योर नॉलेज का लाइट एमिनेट होगा, तभी हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे, ये जो चीज़ है। लेकिन इसके ऊपर हम लोग को मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना है। इस वाले टॉपिक को एक्चुअल में जो ये टॉपिक लिए हैं, वाई वी आर सेंट फोर्थ ईयर, डेफिनेटली इसको उतने अच्छे से हम नहीं समझाए हैं। और भी लोग हैं जो कि इस मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा इस टॉपिक पे समझाया है, इसलिए हम तुमको सजेस्ट करेंगे कि तुम देख सकते हो उनका वीडियो। जैसे कि प्रेमानंद महाराज, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी जी, अमोघ लीला प्रभु जी, इनका वीडियोस तुम देख सकते हो इस टॉपिक में। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देंगे। प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद का भी बहुत सारा वीडियो है, तो मैनुअली सर्च कर सकते हो यूट्यूब में। तो इन एंड हम ये कंक्लूज़न इस चीज़ का बताएंगे कि हम लोग को पता है क्यों आए थे इस मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन हम लोग नहीं पूछ सकते कि कैसे आए थे, क्योंकि ये हम लोग के लिमिटेड मटेरियल अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड जाता है। जब हम लोग का टायर पंचर होता है तो हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि कहाँ पे टायर हम लोग का पंचर हुआ है।
हम लोग ये सोचते हैं कि टायर पंचर को फिक्स कैसे करें। वैसे हम लोग का टायर पंचर है और हम लोग को मेंटल स्पेकुलेट नहीं करना है इस चीज़ पे, मेंटल स्पेकुलेट करके टाइम बर्बाद नहीं करना है। हम लोग को टायर पंचर को फिक्स कैसे करें उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। और इवेंचुअली अभी ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ कि तुम इस चीज़ को कंप्रीहेंड नहीं कर पाओगे कि क्यों भाई, क्यों हम नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोग का ऐसा ये रहता है कि हम लोग को अंदर से एक होता है ना कि क्यों नहीं जान सकते हैं, क्यों, ऐसा क्या चीज़ है जो हम लोग नहीं जान सकते हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअल मैटर है। जैसे कि एक एग्जांपल आ रहा है, कृष्णा, सब कुछ कृष्णा के अंदर है, लेकिन फिर भी कृष्णा हम लोग को सामने नजर आते हैं। मतलब ओबियसली हम लोग को नहीं, लेकिन जो लोग देखे हैं कृष्णा सामने नजर आते हैं। सब कुछ कृष्णा के अंदर है, लेकिन फिर भी कृष्णा हम लोग को सामने नजर आते हैं। यही चीज़ हम लोग का दिमाग को कितना घुरा सकता है। बचपन में हम लोग का दिमाग घुर जाता अगर हम लोग दो आईना को सामने लाते और इधर से इन्फिनिटी, इधर से इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कहाँ से एंड हो रहा पता नहीं। तो स्पिरिचुअल मैटर जो है, यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअल मैटर जो है, स्पिरिचुअल टॉपिक्स जो है, वो हम लोग के दिमाग के बियॉन्ड जाता है और हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते अपने मटेरियल कंसेप्शन से। बस हम लोग प्योर डिवोशनल सर्विस से, जब हम लोग प्योर डिवोशनल सर्विस करेंगे तब हम लोग इस चीज़ को रियलाइज कर सकते हैं। ये है इस चीज़ का कंक्लूजन। समझ गए? अब समझते हैं यज्ञ, सैक्रिफाइसेस। तो सैक्रिफाइसेस को हम लोग बिल्कुल बेसिक टर्म्स में समझें तो सैक्रिफाइस मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ को सैक्रिफाइस करना। जैसे कि बचपन में मम्मी हम लोग का घर रूम साफ करने आती तो हम लोग को कुछ कुछ खिलौना सैक्रिफाइस करना पड़ता। मम्मी बोलती बहुत सारा गंदा हो गया, तुमको कुछ खिलौना को रिजेक्ट करना होगा, तो कुछ खिलौना सैक्रिफाइस करना पड़ता। ये हम लोग सैक्रिफाइस का मतलब जानते हैं। कुछ पैसा के लिए हम लोग को कुछ सोना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ये सैक्रिफाइस का मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे सैक्रिफाइस का मतलब है जो हम लोग कृष्णा या विष्णु के प्लेजर के लिए करें, कृष्णा और विष्णु के लिए जो सैक्रिफाइस करके सेटिस्फाई करें उनको, वो होता है सैक्रिफाइस। जैसे कि एक सन अपने पिताजी के खुशी के लिए सैक्रिफाइसेस करता है, एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड के खुशी के लिए सैक्रिफाइस करता है, वैसे ही हम लोग अगर कृष्णा की खुशी के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करें, दैट इज यज्ञ, दैट इज सैक्रिफाइस। वो यहाँ पे बात हो रहा है। तो इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कर्मयोग, तो अगर हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा पे सरेंडर होके काम करते हैं, अपना फ्रूट्स, अपना काम का जो भी फ्रूट्स रहता है वो कृष्णा पे सरेंडर करते हैं बिना अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक क्या हो सकता है कि हम लोग फ्रूट्स ले और उसको एंजॉय करें खुद से, लेकिन खुद एकदम प्रोप्रिएटर बन जाए, खुद एकदम डिज़ायर बन जाए, खुद एकदम बहुत सारा डिज़ायर सके कि हमको ये करना है, हम इसलिए काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं ताकि हम रोल्स रॉयस चलाएंगे, बहुत सारा वुमेन्स को रखेंगे। तो ये हो सकता है कि हम लोग फ्रूट्स को अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ करें, जो कि अल्टीमेटली लैमेंटेशन होता है हम लोग को, जो कि अल्टीमेटली हम लोग को मिजरी देगा। लेकिन अगर हम लोग अपने फ्रूट्स को कृष्णा पे सरेंडर कर दें, बस कृष्णा की सर्विस के लिए काम करें, कृष्णा पे सरेंडर कर देना फ्रूट्स, और कैसा बन जाए, निराशीर निर्ममो, डिजायरलेस, विदाउट केयरिंग दैट मच अबाउट रिजल्ट्स, और विदाउट द सेंस ऑफ प्रोप्रिएटरशिप। आगे हम लोग इस वाले वर्स को पढ़ेंगे। अगर हम लोग ऐसा बन जाए तो दैट इज सैक्रिफाइस, यज्ञ। इस वर्स के पहले तक हम लोग को यज्ञ का मतलब क्या पता था? जो हम लोग टीवी में देखा करते थे स्वाहा, उसको हम लोग यज्ञ समझते थे इस वर्स के पहले तक। तो ये लेकिन कलयुग के लिए नहीं है। यहाँ पे एक्सपेक्ट करो कि हम यहाँ पे बहुत सारा लकड़ी का जुगाड़ करते हैं और वहाँ पे कहीं हम आग लगा देते हैं, तो मम्मी वहाँ से आएगी और हमको मार के उसी आग में भस्म कर देगी, और हो सकता है घर में भी आग लग जाए। तो ये सब कलयुग के लिए नहीं है। तो कलयुग के लिए क्या है, कौन सा यज्ञ है? तो श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं श्रीमद् भागवतम से एक वर्स जो कि है, कृष्णवर्णं त्वसा कृष्णं संगोपांगास्त्र पार्षदं
यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः। यहाँ पे सुखदेव यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का ये वर्स है, यहाँ पे मेंशन्ड है कि इन दिस एज ऑफ कलयुग में जो लोग के पास सफिशिएंट इंटेलिजेंस होगा वो लोग उस लॉर्ड को वर्शिप करेंगे, उस भगवान को वर्शिप करेंगे, उस भगवान को फॉलो करेंगे जो कि अपने एसोसिएट्स के साथ रहते हैं और संकीर्तन यज्ञ करते हैं। दैट इज चैतन्य महाप्रभु। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में और भी सारा वर्स है चैतन्य महाप्रभु के अपीयरेंस के बारे में। तो क्या करना हम लोग को? व्हाट इज द यज्ञ, व्हाट इज द सैक्रिफाइस फॉर अस इन दिस एज ऑफ कली? दैट इज संकीर्तन यज्ञ, दैट इज चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, दैट इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये था इस वर्स का एक्सप्लेनेशन। रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। सह यज्ञाः प्रजाः श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसवस्यत्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक्।